हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स का यानी फिजिक्स का आपका एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो कि आपके हर साल एग्जाम में मेरे बच्चा दो दो डेरिवेशन यानी 5 दूनी 10 मार्क का आता है। तो प्यारे बच्चों, इतने बेहतरीन अंदाज में आपको आज हम मोशन चैप्टर यानी गति चैप्टर का जो डेरिवेशन है भैया, तीनों गति का समीकरण का भैया लहा लहा समझाने वाले हैं गुलशन सर के अंदाज में। तो मेरे दोस्त, अगर आप इस पूरी कंसेप्ट को समझ जाते हो तो भैया बोले तो आपको भूलने के लिए भी मेहनत करना होगा इस डेरिवेशन को। और बच्चे डरते हैं इसी डेरिवेशन से, काहे को भैया? गुलशन सर जब है तो भैया डेरिवेशन से डरेंगे। तो आइए दोस्त, एक शानदार जानदार कंसेप्ट जो कि भैया गति का समीकरण आज सीखेंगे इसमें बीजगणितीय विधि से, और आपको पुनः सिखाएंगे ग्राफीय विधि से। तो दोस्त, बेहतरीन कंसेप्ट है गति के समीकरण। जब बॉडी आपका स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है, सरल रेखा पर गति करता है, तो मेरे बच्चा गति के 3 समीकरण होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो मेरे भैया पहला समीकरण आपका होता है दोस्त, एकदम ध्यान से भैया, v बराबर u प्लस ए टी। पहला समीकरण क्या होता है बाबू? पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। भैया दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या 2as। मेरे बच्चा, सर ये भी क्या है, सर ये u क्या है? ओ माय गॉड मेरे भाई, आप कहोगे जहां जहां मेरे भैया, जहां जहां आपको u नजर आ रहा है भैया, u का मतलब ही होता है प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी। अब सर ये प्रारंभिक का मतलब क्या होता है? तो प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआत यानी इनिशियल। तो भैया जहां जहां आपका u है मेरे भैया, u का मतलब ही होता है प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआती वाला वेलोसिटी। जहां जहां चला जी आपका भी है, जहां जहां क्या है आपका, ये क्या हो गया दोस्त, जहां जहां आपका भी है मेरे बच्चा, जहां जहां भी है वो है अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी। मेरे बच्चा अंतिम वेग मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी यानी एंड वेलोसिटी। जहां जहां ए है मेरे बच्चा वो आपका है त्वरण। क्या है बाबू? त्वरण है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सलेशन कहते हैं। भैया जहां जहां टी है आपका वो समय है, जिसको हम टाइम कहते हैं। और जहां जहां आपका एस है मेरे बच्चा वो विस्थापन है, जिसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मेरे बच्चा आज इनको हम सिद्ध करने वाले हैं बीजगणितीय विधि से तीनों समीकरण को। और सिद्ध करने के लिए आपको हम एक रामबाण देते हैं जो आप याद रखोगे तो जीवन में नहीं भूलोगे। आइए दोस्त शुरुआत करते हैं। तो भैया पहला समीकरण आपका क्या है दोस्त? तो बाबू पहला समीकरण है आपका v बराबर u प्लस ए टी। क्या है दोस्त? v बराबर u प्लस ए टी। मेरे बच्चा इसको बीजगणितीय विधि से सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्त? भैया v बराबर u प्लस ए टी को बीजगणितीय रूप से सिद्ध करना है। तो आइए दोस्त करते हैं प्रूफ, एकदम ध्यान से भैया, आराम से प्रूफ करेंगे मेरे बच्चा। कहो कैसे सर? तो भैया आप जानते हो, क्या जानते हो मेरे बच्चा? आपको हम पढ़ाए हैं त्वरण बराबर क्या होता है? तो आप जानते हो गुरुजी, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग। क्या होता है मेरे बच्चा? अंतिम वेग माइनस क्या कहोगे? प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस क्या कहोगे? प्रारंभिक वेग। यस सर, बोलो यस सर। अंतिम वेग बटे माइनस क्या? प्रारंभिक वेग बटे क्या होता है? समय। बटे क्या होता है दोस्त? समय। मेरे बच्चा ये आपको पढ़ाए हैं। क्या कहोगे दोस्त? त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे क्या? समय। भैया त्वरण को दिखाते हैं ए से, भैया अंतिम वेग को दिखाते हैं बी से, प्रारंभिक वेग को दिखाते हैं यू से। अब बटे क्या कहोगे? टी। भैया ये टी भागा में इधर किस में जाएगा? गुना में, यानी ए टी हो जाएगा बराबर क्या? v माइनस यू। अब थोड़ा सा ई माइनस यू को इधर शिफ्ट करो तो ये क्या हो जाएगा? ए टी प्लस क्या, या ऐसे लिखो, क्या लिखोगे भैया? माइनस यू इधर क्या हो जाएगा? प्लस यू, यानी यू प्लस क्या? ए टी बराबर क्या? भी। अब सजा लो एलएचएस को आरएचएस की तरफ, आरएचएस को एलएचएस की तरफ। तो भैया यही तो आ गया, भी बराबर यू प्लस ए टी। तो बाबू आपका पहला समीकरण लहा लहा प्रूफ हो गया। क्या कहोगे? भी बराबर यू प्लस ए टी। ओके सर, हो गया। यहां लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। बताओ पहला समीकरण में कोई दिक्कत? नो सर, बस एक फार्मूला याद रखेंगे भैया, प्रूफ होके आ जाएगा। भैया कैसे किए सर? हमें जानते हैं त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। भैया त्वरण को दिखाते हैं ए से, अंतिम वेग को भी से, प्रारंभिक वेग को यू से बटे टी। भैया सॉल्व कर दिए, आपके सामने लहा लहा प्रूफ हो गया। आइए दोस्त इसी तरह से दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है मेरे बच्चा? तो दूसरा है बबुआ आपके पास, एकदम ध्यान से,
एस बराबर यू टी प्लस क्या हाफ ए टी स्क्वायर। अब दोस्त इसको कैसे प्रूव करेंगे सर? आराम से करेंगे बाबू, आराम से करेंगे। तो जैसे दिया है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो भैया आराम से प्रूफ कर देंगे। कहो कैसे सर? मेरे बच्चा आप देखते जाओ। देखो इसको प्रूफ करने के लिए आपको हम दो स्टेप बताते हैं जो आप याद रखोगे। सर क्या याद रखेंगे? तो भैया आपको हम पढ़ाए हैं वेग बराबर। दोस्त आप जानते हो वेग बराबर क्या होता है? तो भैया वेग बराबर होता है यानी विस्थापन में परिवर्तन, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है दोस्त? विस्थापन में परिवर्तन अब बटा क्या होता है? समय। मेरे बच्चा वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। मेरे भैया आप जानते हो वेग को दिखाते हैं v से, भैया विस्थापन को दिखाते हैं s से, टाइम को दिखाते हैं t से। ये आपका समीकरण पहला हो गया। मेरे बच्चा फिर हम आपको पढ़ाए हैं औसत वेग। क्या पढ़ा है दोस्त? आपको हम पढ़ाए हैं औसत वेग, भैया एवरेज वेलोसिटी। दोस्त औसत वेग बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे सर औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग। आराम से दोस्त, प्रारंभिक वेग बोलो भैया प्लस क्या कहोगे? अंतिम वेग, अंतिम वेग बटा क्या कहोगे? 2। मेरे भैया ये भी आपको पढ़ाए हैं। भैया औसत वेग का फॉर्मूला क्या था? तो औसत वेग का फॉर्मूला था प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा क्या? 2। तो भैया आप जानते हो औसत वेग यानी v एवरेज वेलोसिटी, भैया प्रारंभिक वेग को u से, अंतिम वेग को v से, बटा क्या हो गया? 2। ये समीकरण 2। अब मेरे बच्चा प्रूफ हो गया। कहो कैसे सर? भैया देखो ये भी क्या है? वेग, ये भी क्या है? वेग। भैया अगर LHS सेम है तो RHS क्या होगा? सेम। मेरे बच्चा ये भी क्या है? वेग ही है, ये भी क्या है? वेग ही है। तो भैया यहां भी यहां भी तो LHS सेम है तो RHS क्या होगा? सेम। बस काम बन गया दोस्त। क्या लिखोगे? आप लिखोगे समीकरण, एकदम ध्यान से बाबू, समीकरण 1 और किससे? 2 से। ऐसे ही सजा के लिखोगे एग्जाम में, समीकरण 1 और 2 से। बताओ LHS सेम है तो RHS सेम होगा। तो RHS में क्या है? v बटा क्या है दोस्त? पहला समीकरण में, पहला समीकरण में है v s बटा t। क्या है दोस्त? s बटा t बराबर। दूसरा में क्या है दोस्त? दूसरा में है u प्लस v बाई 2, u प्लस क्या? v बटा 2। अब कुछ नहीं दोस्त, अब क्रॉस गुना कर दो, लहा लहा आ जाएगा रिजल्ट। भैया क्रॉस गुना मतलब क्या? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो भैया 2 को s से कितना होगा? ओ माय गॉड 2s हो जाएगा। भैया t को किसके साथ? u प्लस v के साथ। मेरे बाबू आप बस देखते जाओ। भैया ये 2s, यस सर। ये t तो चाहिए, यस सर। भैया u तो चाहिए, इस v को हम लिख सकते हैं u प्लस at। सर ये आपने क्या कर दिया? मान्यवर हमने क्या किया? हमने पढ़ा है v बराबर u प्लस at। तो जहां जहां v है वहां हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से v की जगह क्या? u प्लस at। ओके मान्यवर। तो मेरे भैया क्या कहोगे सर? ये तो 2s चल रहा है मेरे बबुआ, ये तो 2s चल रहा है। यहां से देखो आराम से, ये t तो t है, u मिल गया कितना? u, आप कहोगे 2u, अब प्लस क्या ये हो गया? at। मेरे मान्यवर 2s बराबर t को ut से गुना करो तो क्या होगा? 2ut। यस सर। और t को इससे तो क्या हो जाएगा? at स्क्वायर। मेरे बच्चा t को u से तो 2ut, t को at से तो at स्क्वायर हो गया। हो गया बाबू? यस सर। अब आराम से दोस्त देखो, आराम से ये 2 गुना में इधर भागा में चला जाएगा। तो भैया s बराबर क्या कहोगे? 2ut प्लस क्या? at स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 2। मेरे भैया ये 2 पूरा में है ना गुरुजी? यस सर। बस आराम से मेरे भैया आप देखते जाओ, कहानी कुछ चला ऐसा आएगा। क्या कहोगे सर? ये s बराबर, ध्यान से भैया, ये 2ut बटा 2 को अलग लिखो, भैया at स्क्वायर बटा 2 को अलग लिखो। कहानी चला जी ऐसा होगा क्या? ये 2 से ये 2 खल्लास। अब मेरे बच्चा आपके पास रिजल्ट आएगा तो s बराबर ये क्या बच्चा? ut। इसको सजा के लिख लो इसे, हाफ at स्क्वायर। तो मेरे बच्चा आपके सामने सेकेंड रिजल्ट भी आ गया, s बराबर क्या? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हो गया मेरे गुरुजी प्रूव, हो गया मेरे गुरुजी प्रूव्ड। कुछ नहीं किए दोस्त, आपके सामने रिजल्ट आ गया। मेरे भैया इतने बेहतरीन अंदाज में आपको करोगे ना भैया, लाहा ला आपको फुल में फुल मार्क देगा। मेरे बच्चा हमने क्या किया भैया? हमने को प्रूव करना है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। भैया 2 स्टेप आपको याद रखना है, वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। तो भैया वेग को दिखाते v से, विस्थापन को s से, टाइम को t से। औसत वेग तो क्या होता है? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, यानी v एवरेज क्या होता है? u प्लस v बाय 2। भैया LHS ये भी वेग, ये भी वेग। अरे भैया चाहे औसत हो चाहे औसत हो, है तो वेग है ना। LHS सेम तो RHS क्या? सेम। तो समीकरण 1 और 2 से भैया इक्वेट करके आपने सॉल्व कर दिए, भैया प्रूफ हो गया। अरे भैया लाहा लाहा एकदम समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलना है। चलिए अब तीसरा करते हैं प्रूफ।
भैया तीसरा क्या है दोस्त आपके सामने? तो तीसरा है मेरे भैया आपके सामने, कहोगे भी स्क्वायर बराबर क्या है? यू स्क्वायर प्लस क्या? 2as। क्या है दोस्त तीसरा? भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या? 2as। गुरुजी कैसे करेंगे? कैसे करेंगे गुरुजी बताओ ना। आइए दोस्त तुरंत प्रूफ कर देंगे मेरे बच्चा, तुरंत प्रूफ कर देंगे। फिर वही कहानी दोस्त, क्या कहोगे भैया? आप कहोगे सर हमें आप पढ़ाए हैं क्या? आप हमें पढ़ाए हैं वेग बराबर क्या होता है। तो भैया आप हमें वही बात रखना है दोस्त, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा क्या कहोगे? समय। अरे बोलो चला, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग को दिखाते हैं v से, विस्थापन को s से, टाइम को t से। समीकरण 1 हो गया। फिर आराम से दोस्त आपको हम पढ़ाए हैं औसत वेग। क्या पढ़ाए बाबू? औसत वेग। मेरे चेला तो औसत वेग बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग प्लस क्या? आप कहोगे अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस क्या? अंतिम वेग। अब बटा क्या कहोगे? 2 मानवर। भैया औसत वेग को दिखाते हैं v एवरेज से, यानी v एवरेज हो गया। भैया प्रारंभिक वेग को u से, अंतिम वेग को v से, बटा क्या? 2। भैया समीकरण क्या? 2। ओ माय गॉड, अभी भी यहां क्या है? v। अभी भी यहां क्या है? v। LHS क्या है? सेम। तो RHS क्या होगा? सेम। भैया सेम स्टेप चलेंगे दोस्त, बस बोले ना एकदम रामबाण ट्रिक है दोस्त। भैया LHS सेम है, RHS क्या होगा? सेम। तो क्या लिखोगे? अब सर लिखना क्या है? अब तो वही लिखना है। क्या लिखोगे बबुआ? आप लिखोगे समीकरण, बोलो मेरे भाई, 1 और किससे? 2 से। काम बन गया। समीकरण 1 और 2 से, यस सर। जैसे ही समीकरण 1 और 2 करोगे आपका काम बन जाएगा। बोलो पहला समीकरण में क्या था दोस्त? तो पहला समीकरण में था, क्या कहोगे? s/t। यस सर। सेम इधर क्या था? u प्लस v/2। वही कहानी, क्रॉस गुना। कैसे सर? तो भैया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, काम बन गया दोस्त। जैसे 2 को s से गुना करोगे कितना होगा? 2s। भैया ये t इधर क्या होगा? u प्लस v। अरे बोलो भैया यस सर। आपने गुरुजी क्या करोगे? अगर आप समीकरण को देखोगे तो समीकरण आपके पास क्या है? तो समीकरण आपके पास है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर तुम निगाहों से देखोगे तो भैया इसमें कहीं टाइम नहीं है। चेला जी दिमाग में घंटा बज गया होगा, सर टाइम नहीं है तो टाइम को हटा न दो। कहो कैसे? तो गुलशन सर के अंदाज में ऐसे। चेला जी हमने टाइम को हटा दिया क्योंकि टाइम यहां है नहीं, तो सर कैसे हटाएंगे? तो आपको हम पढ़ाए हैं समीकरण 1 में v बराबर क्या होता है? u प्लस at। तो यहां से अगर हम टाइम निकालना चाहे तो ये प्लस यू इधर क्या हो जाएगा? माइनस यू। तो v माइनस यू, ये एक गुना में इधर किसमें आ जाएगा? भागा में। तो भैया जहां जहां t है वहां वहां क्या लिख सकते हो? u माइनस v बटे क्या? a। अरे मेरे बच्चा ये प्लस यू इधर तो क्या हो गया? माइनस यू। ये एक गुना में इधर किसमें आ जाएगा? भागा में। तो t बराबर v माइनस यू बाय a लिख सकते हैं। यस सर। यहां पे दाग दो अब। तो भैया 2s बराबर क्या कहोगे? t के जगह क्या लिखोगे? तो t के जगह आप लिख दो v माइनस यू बटे क्या? a। अच्छा दोस्त ये तो हो गया t के जगह। बाबू इसको देखो, u प्लस v लिखो या v प्लस u लिखो एक ही बात होगा, यानी v प्लस क्या? u। चल रहा है दोस्त? यस सर। अब आराम से दोस्त 2s बराबर भैया a माइनस बी, a प्लस बी। आप पढ़े हो मेरे बच्चा, a प्लस बी लगले हाथ क्या? a माइनस बी। ये क्या होता है बबुआ? तो आप कहोगे सर a स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर होता है। तो भैया बस यहां पे देखो ना, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर। अब बेटा ये क्या चल रहा है? a। भैया a भागा में इधर किसमें जाएगा? गुना में। तो 2as बराबर क्या आया? भी स्क्वायर माइनस क्या? यू स्क्वायर। सजा लो, माइनस यू इधर क्या हो जाएगा? प्लस यू। तो भैया भी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर प्लस क्या? 2as। अरे चला जी ये माइनस में इधर किसमें आया? प्लस में। ये क्या चल रहा था? 2as। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या? 2as। भैया आपके सामने तीनों का तीनों समीकरण क्या हो गया? तीनों का तीनों समीकरण प्रूफ हो गया। मेरे बच्चा देखो ना एक बार, ये माइनस यू इधर किसमें आ जाएगा? प्लस में। यू स्क्वायर प्लस 2s चल ही रहा था, सजा के लिख दिए। बी स्क्वायर बराबर क्या? यू स्क्वायर प्लस क्या? 2as। कुछ हो है दोस्त बताओ। भैया ये गति के 3 समीकरण हम आपको सिद्ध किए अलजेब्रिक मेथड से, बीजगणितीय विधि से। भैया बिल्कुल ये तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट है। चला जी अगर आपको ग्राफिकल मेथड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी डाउट हो, और ग्राफिकल मेथड चाहिए, ग्राफिया विधि भी चाहिए तो ये भी आप कमेंट कर दोगे, है ना। अगर ग्राफिया विधि चाहिए तो आपका सभी का कमेंट आएगा तो जरूर हम कर देंगे। थैंक यू दोस्त, लव यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। गुलशन सर के अंदाज में। लव यू दोस्त।